अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नवीद अवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इल्म तग़ज़िया व हिकमत। इस चैनल पर आपको हिकमत के साथ साथ दीनी मालूमात भी फराहम की जाएंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि इल्म बढ़ाने में आप हमारे मुआविन साबित हो सकें। मोअज़्ज़ज़ सामीन, दिमागी अमराज की दूसरी किस्म जो है वो निस्यान है। हमने पहली किस्म के बारे में आपको मालूमात फराहम की, दिमागी कमज़ोरी थी पहली किस्म, और अब हम बात करेंगे दूसरी किस्म पर, दूसरी मर्ज़ पर दिमाग के हवाले से, जिसे निस्यान कहते हैं। एमनीबिया भी इसे कहा जाता है। इसकी तारीफ़ क्या है, इस मर्ज़ को निस्यान क्यों कहते हैं? यादाश्त की ताकत ख़राब हो जाती है इसमें, और मरीज़ को नई या पुरानी बातें जो हैं वो याद नहीं रहती। बाज़ औक़ात तो यादाश्त की ताकत बिल्कुल ही मफकूद हो जाती है। इस वजह से इसे निस्यान कहते हैं। यानी कि निस्यान का मतलब है भूल जाना। बंदे को जब बातें अक्सर भूलना शुरू हो जाती हैं तो उसे निस्यान का मर्ज़ जो है लाहिक हो जाता है। मुझे सामीन, इस मर्ज़ के असबाब क्या हैं? अब हम बात करेंगे कि इस मर्ज़ की वजूहात क्या हैं, किस वजह से ये मर्ज़ बंदे को लाहिक होता है। तो ये मर्ज़ अमूमन दिमागी कमज़ोरी के बायस पैदा होता है। दिमागी कमज़ोरी की वीडियो हम पहले बना चुके हैं, वो भी आप देख लीजिएगा गौर से कि उसके असबाब क्या हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, किस वजह से दिमागी कमज़ोरी होती है। और ये भी उसी से रिलेटेड है, उसी के साथ मुंसलिक है कि दिमागी कमज़ोरी निस्यान की एक बड़ी वजह है। इस वजह से बंदा बातें जो हैं वो भूल जाता है, या ऐसा हो जाता है बाज़ औक़ात के सर पर चोट लग जाए, या गिरने की वजह से कोई ऐसा मसला बन जाए, या ज़्यादा कोई बहुत बड़ा गम लाहिक हो जाए कि इंसान अपने औसान जो है वो बरकरार ना रख सके और इंसान की याददाश्त जो है वो खो जाए, वो अलग एक मामला है। लेकिन इसके साथ साथ अमूमन जो चीज़ पाई जाती है वो है कि इंसान जो है दिमागी कमज़ोरी का शिकार हो जाता है, इस वजह से बातें भूल जाता है। दूसरे नंबर पर दायमी नज़ला ज़ुकाम जिन लोगों को रहता है, जिन औरतों को, जिन लड़कों को दायमी नज़ला ज़ुकाम रहता है, इस वजह से भी इंसान का दिमाग कमज़ोर हो जाता है और इंसान को निस्यान का मर्ज़ यानी कि बातें भूलने का मर्ज़ जो है वो लाहिक हो जाता है। या इस तरह होता है कि दिमाग में कोई वर्म हो जाता है, कोई वर्म पैदा हो जाने की वजह से दिमाग में ये मर्ज़ लाहिक हो सकता है, या दिमाग में रसौली पैदा हो जाए, इस वजह से भी ये मर्ज़ लाहिक हो जाता है। कसरत मुबाशरत, ये भी एक वजह है कि जो बंदा बहुत ज़्यादा मुबाशरत करता है, रोज़ाना की रूटीन में जो है वो मुबाशरत करता है, तो वो भी इंसानी सेहत के लिए मुज़िर है, दुरुस्त नहीं है। लिहाजा इंसान को वक्फे का लिहाज रखना चाहिए। तो मुबाशरत की कसरत जो है वो भी इसकी एक वजह है। उसके साथ साथ जलक, यानी कि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि नौजवान लड़के जो है वो कम उम्री में भूलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी एक मेन वजह जो है वो जलक है, यानी मुश्तज़नी करना। उस वजह से भी इंसान की जो यादाश्त है वो कम होना या जाना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। मोहतरम सामीन किराम, इसके साथ साथ बाज़ लोग नशा आवर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, नशे के आदी हो जाते हैं। इस वजह से भी इंसान की यादाश्त पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। लिहाजा इन चीज़ों से भी परहेज़ करना चाहिए। और उसके साथ साथ दिमागी हिजान का पैदा हो जाना, या शदीद गर्म चीज़ों का इस्तेमाल जो है, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना, वो भी असर थोड़ा बहुत दिमाग पर डालती हैं, जिसकी वजह से इंसान के दिमाग पर असर होने की वजह से निस्यान का मर्ज़ लाहिक हो जाता है। तो ये सारे कुछ असबाब मैंने आपको बताए कि इनमें से कोई एक वजह या दो वजह हो सकती हैं जिस वजह से इंसान को ये मर्ज़ लाहिक हो सकता है। तो अब बात करेंगे कि इसकी
इस मर्ज की अलामात क्या हैं। जब ये मर्ज लाहिक होता है बंदे को, तो बंदे के अंदर कौन कौन सी अलामात जो हैं वो जाहिर होती हैं। मुहतरम सामीन किराम, कोई बात भी याद नहीं रहती बंदे को। अक्सर तो ऐसा होता है कि देखी हुई चीजें भूल जाता है बंदा, यानी कि कोई भी बात कल या परसों या तरसों कोई भी मामला हुआ, कोई वाक़या हुआ, तो बंदा ज़हन नशीन नहीं रख पाता, बातें भूल जाता है बहुत जल्दी। रात यहाँ तक नौबत आ जाती है कि रात को ख्वाब देखा, सुबह उठा तो भूल गया, पता ही नहीं कि क्या देखा। इनके ख्वाब भी बंदा भूल जाता है। सुस्ती और काहली जो है वो बहुत ज़्यादा इंसान को होती है, सुस्ती बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। दर्द सर होता है, सर दर्द बढ़ा रहता है, सर चकराने लग पड़ता है। वो सर दर्द हाफ का हो यानी कि आधे सर का हो या पूरे सर का हो, तो अक्सर बंदे के सर में दर्द रहता है, सर में चक्कर आते हैं, नज़ला ज़ुकाम शुरू हो जाता है, या वो पहले से सबब में भी शामिल है तो इस वजह से भी ये हो जाता है। तो नींद बकसरत आती है, इसमें फिर नींद ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा। एक तो अमूमन 6 से 7 घंटे जो हम सोने की हमें कोशिश करनी चाहिए, अमूमन यंगस्टर नहीं ऐसा करते, लेकिन सोना चाहिए पूरा, नींद को 6 से 7 घंटे लाजमी पूरा करना चाहिए। उसके साथ साथ चेहरे पर जो है वो जाहिर है, जब नींद पूरी नहीं होगी तो चेहरे पर परेशानी भी जाहिर होगी। बंदे की तबीयत बहुत ज़्यादा सुस्त रहती है, बंदे की तबीयत में सुस्ती बहुत ज़्यादा शामिल हो जाती है, हर काम में हर बात में परेशानी सुस्ती रहती है बंदे को। तो काम करने में, बात करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मुश्किल हो जाता है बात करना। और उसके साथ साथ इंसान को कब्ज़ की शिकायत भी रहती है। ये अलामात हैं जो जिस बंदे में निस्यान होता है तो उसमें ये अलामात पाई जाती हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसके इलाज की, इसका इलाज क्या है। सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह पर तवक्कुल, शिफा अल्लाह की तरफ से है। ये सिर्फ एक बहाना है, एक ज़रिया है। जो ये दवाई है, ये मेडिसिन एक बहाना होती है। दूसरे नंबर पे जिन चीज़ों की वजह से ये मर्ज लाहिक हुआ, वो चीज़ों का तर्क करना, वो बातों, वो अमलों का तर्क करना, उन कामों को तर्क करना लाजिम है। उसके बाद खुराक के हवाले से मैं गुजारिश करूंगा कि हुक्मा और अतिब्बा जो फरमाते हैं कि कम से कम रूटीन के लिहाज से इंसान को साफ पानी 11 गिलास लाजमी पीने चाहिए। 10 के बाद जो 11वां गिलास है, कहते हैं कि उसमें इंसान को तकवीयत पहुंचती है, यानी कि जो 10 के बाद वाला गिलास है वो इंसान के जिस्म को मजीद तकवीयत देता है। पहले जो 10 गिलास है समझे वो ज़रूरत है जिस्म की, वो ज़रूरत पूरी होने के बाद तकवीयत वाला गिलास जो है अगला होता है। तो तकरीबन साफ पानी 11 गिलास अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। उसके साथ नबी अलैहिस्सलाम का फरमाने आलिशान जिस तरह है, उसका मफहूम ये है कि जब बंदा खाना खाता है तो खाने में इंसान अपने पेट के 3 हिस्से कर ले, उसमें एक हिस्सा खुराक का, दूसरा हिस्सा पानी का, और तीसरा हिस्सा जो है वो हवा के लिए रखे, सांस के लिए रखे। मतलब ये कि 1/3 जो है वो पेट का आपने भूख का खाना खाना है। फुल पेट भरकर, मुकम्मल पेट जो है वो सैर होकर खाना नहीं खाना, पेट भरकर खाना नहीं खाना। चाहे आप शादी ब्याह पर गए हुए हों, चाहे किसी की दावत पे हों, किसी किस्म का भी कोई आप फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, इवेंट हो, पेट को अपना समझकर खाना खाना चाहिए, यानी कि सैर होके बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। उसके साथ साथ याद रखें कि खुराक हमेशा अच्छी खाएं, ऑर्गेनिक चीज़ें खाएं, देसी खुराक जो है वो मामूल का हिस्सा बना लें। ये जो पिज़्ज़ा, शवारमा, बर्गर वगैरह है, ये बहुत ही कम खाने चाहिए। ना खाएं तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर कोई ज़्यादा मजबूरी है, फास्ट फूड खाते हैं, तो इंतहाई कम मिकदार में खाएं, क्योंकि इस वजह से
انسان کے جسم پر انتہائی مضر اثرات جو ہے وہ پڑتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، نسیان یعنی کہ بھول جانا، اس مرض کے علاج کے حوالے سے آپ کو اچھا نسخہ اور سستا نسخہ نوٹ کرواتے ہیں۔ نوٹ فرما لیں، نسخہ یہ ہے: رائی اور کلونجی، ان دونوں کا ہم وزن لینا ہے، اور یعنی کہ رائی پنسار اسٹور پر جائیں اور اس سے کہیں کہ رائی دے دیں، اور اس کے ساتھ کلونجی، یہ دونوں ہم وزن لے لیں، 10 تولہ لے لیں، 5 تولہ لے لیں، جتنی آپ کو مقدار چاہیے۔ اور جتنی بھی ہم نے دوائی استعمال کرنی ہے، یاد رکھیے کہ دوا جو ہے وہ کم از کم 1 مہینہ لازم استعمال کریں، پرہیز بھی لازم ہے۔ اس کے ساتھ نوٹ کر لیں کہ رائی، پہلا جز ہے رائی، دوسرا جز ہے کلونجی، ان دونوں اجزاء کو لے لیں ہم وزن، اور شہد مناسب مقدار میں لے لیں، جتنا کو آپ اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں وہ لے لیں۔ اب خشک چیزیں جو ہیں، خشک دوائیاں ہیں، ان کو پاؤڈر بنا لیں، باریک کر لیں، اور شہد کی مدد سے اس کی گولیاں بنانی ہیں، یعنی کہ اتنی مقدار میں شہد لیں جتنی مقدار میں وہ آپ گولیاں بنا سکتے ہیں۔ اس کو ہاتھ میں لگا کے تھوڑا سا ہلکا سا مکس کر کے گولیاں بنانے کے لیے جتنا نرم کرتے ہیں اتنا نرم کر کے اتنا استعمال کریں شہد، اور گولیاں بنا لیں۔ اور حبوب نخودی بنانی ہے، یعنی کہ چنے کی مقدار میں آپ نے گولی بنانی ہے، اس سے کم نہیں بنانی، چنے کی مقدار میں گولیاں تیار کر لیں اور محفوظ کر لیں۔ طریقہ استعمال اس کا یہ ہے کہ 2 گولی صبح اور 2 گولی شام کو، جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے، خالی پیٹ، صبح اٹھتے ہی نہار منہ، اور شام کو خالی پیٹ جو ہے یہ میڈیسن استعمال کریں، یہ گولیاں استعمال کریں۔ 2 گولی صبح، 2 گولی، اگر شام کو آپ کا پیٹ خالی نہیں رہتا تو عصر کا وقت بہت معقول ہے، عصر کے وقت، یہ رمضان کے بعد کی روٹین میں گزارش کر رہا ہوں کہ رمضان کے بعد جو ہے وہ آپ عصر کے وقت استعمال کر سکتے ہیں شام کے بجائے، وگرنہ 2 گولی صبح نہار منہ اور 2 گولی شام کو جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو وہ آب تازہ کے ساتھ، تازہ پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ مسلسل 1 مہینہ، کم از کم 1 مہینہ استعمال کریں۔ اس میں کوئی ایسی مضر چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو کوئی خطرہ لاحق ہو، انتہائی معمولی اور انتہائی اچھی چیزیں ہیں۔ کلونجی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بھی بارہا احادیث میں ارشاد فرمایا کہ موت کے علاوہ اس میں ہر مرض کی شفا ہے، بس طریقہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ محترم سامعین کرام، جب آپ یہ استعمال کریں گے 2 گولی صبح، 2 گولی شام کو نہار منہ، تازہ پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ نسیان کا مرض بہت جلدی رفع ہو جائے گا، بہت ہی جلد آپ کو افاقہ ہوگا۔ انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ بہت جلد آپ کو جو بھولی چیزیں ہیں وہ یاد آنا شروع ہو گئی۔ انشاءاللہ آپ اس نسخے کو بھی یاد رکھیں گے اور انشاءاللہ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں گے۔ اور آخر میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اس کے ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ اگر ویڈیو کو دیکھا ہے تو لائک بھی کریں اچھی لگی، اگر نہیں اچھی لگی تو ڈس لائک کر سکتے ہیں، اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار بھی لازمی کریں۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔